और उद्धार आप पैसे से खरीद नहीं सकते, ना ही उद्धार को कोई बेच सकता है। उद्धार है मुफ्त में, उसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन किधर मिलता है उद्धार, ये जानना बहुत जरूरी है। आप मेडिकल स्टोर में जाके 1 किलो मटन दो करके नहीं बोलेंगे ना, वहां आपको मालूम है वहां सिर्फ दवाई मिलती है। उद्धार कहाँ मिलता है, इसका सही ठिकाना आपको मालूम होना चाहिए। और पौल कहते हैं कि इतना बड़ा उद्धार जो कि हमारे सामने हुआ है, हम कैसे उससे वंचित रह सकते हैं। अगर हम कहें कि हमें नहीं मालूम था तो हम कैसे बच सकते हैं, वो कहता है। और कि बार बार खुदावन ने हमसे बातें किया है, प्रतिदिन प्रभु हमारे किसी ना किसी माध्यम से हमसे बातें करता है। हम लोग कैसे इतने बड़े उद्धार से अपने आप को बचा सकते हैं। इब्रानी की किताब को 4, 5 और 6 में जाएंगे तो ये तीनों अध्याय प्रभु यीशु का महायाजक का पद के बारे में बात करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हारून की वंशावली से हमारे लिए महायाजक बन गया, वो हमारा बोझ को उठा के अंदर चला गया। इसीलिए मैंने 4, 5 और 6 अध्याय को छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग इसको तीसरी अध्याय में देखे वो हमारा याजक कैसा बनता है। खाली पौल उसका थोड़ा सा वर्णन जो है लंबी रीति से दे रहा है। और यहां पर बाइबल कहती है अकॉर्डिंग टू दी। अब इस वचन को आप गौर करिए कि मेल्कीसेदेक का ऑर्डर क्या होता है। आप 7वां अध्याय का 17वां वचन पढ़ोगे तो आपको इसका ऑर्डर मिलता है, द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेदेक। हाँ, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, हाँ, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर हाँ, युगानुयुग याजक है। हाँ, मेल्कीसेदेक के रीत पर। अभी ये बहुत जरूरी है, मेल्कीसेदेक के रीत पर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेदेक। और आपको मालूम है ऑर्डर को आप तोड़ नहीं सकते। आप कहीं भी जाकर देखोगे कि कुछ कानून लिखा होगा, नीचे लिखेगा बाय ऑर्डर। भाई इसके मुताबिक आपको चलना ही ऑर्डर है। यहाँ पर आप कहीं भी थूकना नहीं पान खा के, बाय ऑर्डर, 500 रुपये दंड लगेगा, इट्स बाय ऑर्डर। तो मेल्कीसेदेक का जो रूल है इट्स बाय ऑर्डर। मतलब ये हर किसी को मेल्कीसेदेक का कृपा नहीं मिलेगा। इसकी एक नियम है, एक ऑर्डर है, और उसी ऑर्डर के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। एक है हारून। अब आप देख सकते हैं कि मेल्कीसेदेक के ऑर्डर कैसे हम जाते हैं। यह है हमारा बाप इब्राहिम। अभी इब्राहिम ने मेल्कीसेदेक के साथ में मुलाकात किया। ये आपको उत्पत्ति 14 अध्याय में मिलता है, जेनेसिस 14। अब अब्राहम का बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है इसाक, और इसाक को याकूब, और याकूब को 12 गोत्र। अब इस 12 गोत्र में लेवी का जो खानदान आता है, यहीं से याजक पैदा होता है। और लेवी के खानदान से आपको मिलता है हारून, जो हमारा महायाजक है। अब ये जो ऑर्डर रहा, ये हारून का लेवी के अंदर से ये ऑर्डर बन के आता है। अब यहाँ पे प्रभु ने उनको सर्टन नियम दिया, ये नियम के अनुसार तुमको चलना है। तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा खेती, तुम्हारी अर्पण, तुम्हारा जो कुछ है तुमको हारून के पास लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इनको नियुक्त करके दिया तो लेवी के घराने को प्रभु ने नियुक्त करके दिया मंदिर की सेवा करने के लिए। अब इसके आगे मंदिर की सेवा जो है लेवी के घराना ही करते चली जाती है। इसी ऑर्डर के मुताबिक एक और बेटा है जिसका नाम है जूड़ा। जूड़ा के वंशावली से मसीहा आएगा, यहूदा गोत्र का सिंह, राजा आने वाला है। तो ये है राजा और ये है प्रीस्ट।
तो यहां से आपको याजक मिलता है, यहां से आपको राजा मिलता है। लेकिन आप मेल्कीसेदेक को देखोगे तो बाइबल क्या बोलता है? 7 पद का पहला, मेल्कीसेदेक अर्थात मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। याजक, शालेम का राजा और परम प्रधान का याजक। याजक अभी ये तो एक डीपर स्टडी है, गहराई है। याजक यहां से आता है, राजा यहां से आता है, लेकिन मेल्कीसेदेक राजा भी है, याजक भी है। यह है मेल्कीसेदेक का रीत। अभी ये आदमी ये काम नहीं कर सकता, ये आदमी ये काम नहीं कर सकता, और इनको प्रभु ने सख्त मनाही किया है कि तुम्हें उस काम में जाना नहीं। उदाहरण के लिए इस यहूदा गोत्र में से राजा निकलेगा, और आप सब जानते हैं जो प्रभु का मन का राजा था, किंग डेविड, है नहीं? और प्रभु का दिल का जैसा आदमी था वो। प्रभु बोलता मेरा मन का जैसा राजा मुझे मिला है, बहुत प्रभु से प्यार करने वाला। और इसी गोत्र के अनुसार आगे चलकर यरूशलेम में कोई भी राजा का गद्दी में बैठेगा वो दाऊद का घराना वाला ही बैठेगा, दूसरा कोई भी इधर राजा का पद में बैठ नहीं सकता। अभी जो मैं बोलने जो जा रहा हूं वो बात को आप ध्यान से सुनिए। एक ऐसा टाइम था जो टाइम के अंदर दाऊद राजा ने सोचा कि मैं संदूक की जो वाचा है उसको लेके यरूशलेम में आऊंगा, जो फलिस्ती लोगों ने उठा के ले गया है। सो दाऊद ने क्या किया? बैलगाड़ी बनवाया, उसको सोने से मंडवाया, और फिर उसने इस संदूक की वाचा को लेकर वो लेके आ रहा है। जब वो रास्ते पे आया तो दाऊद का एक बहुत खास आदमी था, उज्जा, उसने इसको हाथ लगाया, वो मर गया। सो दाऊद ने यहाँ पर संदूक की पेटी को रोक दिया। अब दाऊद प्रभु को पूछता है, प्रभु तू मेरे से इतना प्यार करता है, मैं एक भी युद्ध हारा नहीं और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ प्रभु, मैं तेरा वचन जो दुश्मन लेके गया था उसको मैं लेके आ रहा हूँ यरूशलेम में, तो मेरे साथ में मरण क्यों संभव हुआ? तभी प्रभु बोलता है ये काम तेरा नहीं है, ये काम याजक का है। तू जा याजक लोग को बोलो लेके आएंगे। कहने का मतलब ये है कि तुम अगर किसी का खास आदमी हो करके पुलपिट में मत खड़े रहो, वो काम तुम्हारा है ही नहीं, या तो तुम्हारा बहुत चलता है इसके लिए तुम नहीं, वो काम प्रभु ने उसको दिया है। अब दाऊद राजा उनके पास गया, बोला भाई क्या बात है, मैं अच्छा काम किया, मरण संभव हुआ। तब उन्होंने मूसा की व्यवस्था खोली। जब मूसा की व्यवस्था खोली तो वहाँ उनको नियम मिला। नियम ये था कि इस पेटी को उठाने के लिए इसके पास में 4 रिंग होते हैं और इस रिंग में डंडे होते हैं, और ये डंडे को पकड़ के आपने इसको उठाना है, पेटी को हाथ नहीं लगाना है आप, ये इसका नियम था। लेकिन जो आदमी बैलगाड़ी लेके जा रहा था उसको नहीं मालूम पेटी का नियम क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा ऑर्डर। ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, जब पेटी लुढ़की बैल से तो उसने पेटी को पकड़ लिया। प्रभु ने बोला पेटी को हाथ मत लगाना, हाँ अगर उठाना है चलना है तो ये डंडा को ही पकड़ सकते तुम। अब ये भी सवाल है कि कलीसिया के अंदर ऑर्डर, नियम को परमेश्वर पसंद करता है। अगर आप नियम को पार करोगे, उल्लंघन करोगे तो परमेश्वर नाराज हो जाता है, और फिर वो कलीसिया में प्रभु की आत्मा चली जाती है। प्रभु का आत्मा को काम करने को देने के लिए आपको नियम का पालना बहुत जरूरी है। अगर नियम का आप पालन नहीं कर सकते तो आप प्रभु की उपासना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा इनके पास गया, तब इन्होंने कहा कि देखो ये पेटी को हाथ लगाने के लिए सिर्फ लेवी के घराने का आदमी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई याजक इसको हाथ लगाता है कम से कम 3 दिन वो अपने पत्नी के साथ में नहीं सोया होना चाहिए, वो परिवार के अंदर कोई मेलजोल नहीं किया होना चाहिए। 3 दिन कम से कम उसको अलग रहना पड़ता है ताकि वो अपने आप को पवित्र करे और फिर वो आकर इस पेटी को हाथ लगाए। पर दाऊद ऐसा नहीं था, दाऊद तो राजा था,
ये इधर वो पिएगा खाएगा, उसके पास में रानियाँ पड़ी है, 1000 रानियाँ पड़ी है। दाऊद को ये सब नियम मालूम नहीं है कि ये पेटी को हाथ लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर इन्होंने ठोकर खाई। सो प्रभु व्यवस्था के अनुसार ही काम करता है, नियम के अनुसार ही परमेश्वर सारी बातों को लेकर चलता है। सो हम देखते हैं कि हमारा उद्धार कैसा होता है। अब ये याजक के द्वारा केवल यहूदी लोग उद्धार पाएंगे, क्योंकि ये याजक का नियम के अनुसार अन्य जाति को ये अंदर नहीं ले सकता, और अन्य जाति के साथ में इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। और ये जिसको भी अंदर लेगा वो खतना वाला आएंगे तो उसके बलिदान वो लेगा। लेकिन मेल्किसेदेक के द्वारा जब ये हमारा महायाजक बनता है तो इसके द्वारा अन्य जाति लोग भी उद्धार पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो अन्य जाति लोग के लिए ये हारून बलिदान कभी नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम को बोलता है, देख मैं तेरे साथ आया, सब कुछ किया, खाना पीना बलिदान कॉम्प्रोमाइज। अभी आप इधर गौर करके देखोगे तो पहला प्रभु बोझ जो है वो मेल्किसेदेक के साथ में अब्राहम ने, पहला प्रभु बोझ जो बाइबल में हुआ है वो मेल्किसेदेक ने दिया है। जब मेल्किसेदेक अब्राहम को मिलने आया, अब्राहम ने उसको अपना सारा दशमांश दिया। अब दशमांश की बात आती है तो फिर एक बार मेल्किसेदेक के बारे में पौल कहता है, पढ़िए 7वां अध्याय। जब अब्राहम लेवी हैव कम फ्रॉम द लाइन्स ऑफ लीव, 5 वचन में पढ़ेंगे। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, लेवी के संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, लेवी के संतानों में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है हाँ, कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो। देखो, चाहे वो अब्राहम की देह से ही क्यों जन्मे ना हो, मतलब पैदा तो ये भी इधर से ही हुआ, लेकिन वहां एक जिक्र किया गया कि अब्राहम के देह से ही पैदा क्यों ना हुआ हो। अभी आपको मालूम होगा कि अब्राहम का एक बेटा था इसाक। ये इसाक जो है अब्राहम की पत्नी सारा से हुआ। अब्राहम का एक और बेटा था, उसका नाम था इस्माइल। और हम जानते हैं इस्माइल जो है वो इस्लाम जिसको बोलते हैं, हजीरा से पैदा हुआ। ओके, हागार। अब ये हो गया मुस्लिम और ये हो गया यहूदी, इसाक। प्रेज द लॉर्ड। फिर अन्य जाति किधर से पैदा हुआ? ये बोलते हैं कि अब्राहम के रीत से अब्राहम के और भी संतान होंगे। तो फिर अब्राहम ने एक और पत्नी किया, उसका नाम था केतूरा। तो जितना वायदा इनको है उतना ही वायदा केतूरा के बच्चों को भी है, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा। अभी वारिस के हकदार ये होंगे, इसको बाहर निकाला गया, वारिस का हकदार ये होगा। लेकिन मेल्किसेदेक के रीत पर केतूरा के बच्चे जो अन्य जाति है वो भी उद्धार के अंदर शामिल होता है। तो ऐसा माने जाएंगे तो हम सारा के बच्चे नहीं हैं, ना ही हम हगार के बच्चे हैं। हम अगर आएंगे अन्य जातियों में से तो हम केतूरा के बच्चे से निकल के आएंगे। बीज वही है, बीज अब्राहम के अंदर से निकल रही है। ये सब बर्तन हैं अलग अलग तरीके से। इसीलिए जब सामरी लोग यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हैं, वो कहते हैं हमें मालूम था मसीहा आने वाला है। तो ये सामरी लोग जो है ये भी यहीं से पैदा हो रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। इसीलिए बोले कि आप मसीहा तो नहीं है। तो ये लोग उन दिनों के अंदर समाज में से थोड़े अलग हो चुके थे। यहूदी लोग अपने आप को और अलग कर चुके थे। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह आया तो प्रभु इन सबको एकत्रित लेके आ रहा है। और आज आप और हम यीशु मसीह के यानी परमेश्वर के संतान अब्राहम के ऊपर विश्वास करने से हमें यह सौभाग्य मिलता है
कि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये सब मिलकर अब्राहम की, क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जाति को निर्माण किया। अब्राहम के पहले हम जानते हैं आदम और हवा। आदम और हवा जो है, इनकी जो संतानें हुई थी वो सारे के सारे जल प्रलय के अंदर खत्म हो गए, और जल प्रलय में बचा तो सिर्फ एक नूह बचा था। और नूह के द्वारा जब जल प्रलय से बाहर निकले तो नूह का 3 बेटे हुए, और ये 3 बेटों में से एक बेटा जो है शेम, जिसके बच्चे हम लोग आते हैं। हम जो है वो अफ्रीका में चला जाता है, और जापेद जो है वो यूरोप कंट्री में जाता है। तो ये नोहा के 3 बच्चों के द्वारा ये पृथ्वी 3 हिस्सों में बंट गई। तो हम अपने आप को शेम के संतान में पाए जाते हैं, और शेम के संतान से अगर आप जीके जाए तो अब्राहम निकलता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने, आखिर हम सब एक ही भाव से आए हैं, एक ही मूल से आए हैं, एक ही विश्वास से हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग सब भीतर 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 होके भटक गए। ऐसा माना जाता है पृथ्वी में सबसे पुराना धर्म जो है वो चीन है करके माना जाता है। तो चीन का इतिहास अगर जाएंगे तो बोलते हैं हम लोग का 5000 साल पुराना इतिहास है। अब ये 5000 साल पुराना इतिहास जाओगे तो चीन जो है उसका नाम है शीन। शीन आइज़ाया की किताब में इसका देश का नाम है। और ये शीन जो है यहोवा का दूसरा नाम चाइनीज इसको मानते थे, क्योंकि चाइनीज के पास में कोई मूर्त देवी देवता नहीं है। वो लोग यहोवा परमेश्वर को मानते थे, लेकिन आगे चलते चलते वो लोग मुखर गए और प्रभु से बहुत दूर चले गए। इसका बहुत बड़ी लिंक अगर लेके जाएंगे तो आपको सीधे यहोवा परमेश्वर के पास मिलता है। अब धीरे धीरे हम सब जान सकते हैं कि हम लोग कहाँ मूल थे और हम लोग कहाँ चले गए, कहाँ से हम पैदा हुए थे और हम कैसे भटक गए। और हम सबको दोबारा अपने पास ले आने के लिए प्रभु ने एक उद्धार का मार्ग बनाया था। यहूदियों के लिए हारून के वंशावली से बनाया, और आपके और हम के लिए मेलकीसेदेक के वंशावली से बनाया। सो मेलकीसेदेक के ऑर्डर के हिसाब से आज हम लोग उसके सानिध्य में आए हैं। बोलो हालेलुया। अगर हम मेलकीसेदेक के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो हारून हमारे लिए कोई बलिदान नहीं देने वाला है। और अभी तक हारून जो है भेड़ और बकरी के बलिदान के ऊपर विश्वास कर रहा है, जबकि आप और हम परमेश्वर के मेमने पे विश्वास कर रहे हैं। अभी तक परमेश्वर का मेमना उनको रिवील नहीं हुआ। यूहन्ना ने बोला देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाने वाला, लेकिन यहूदियों के ऊपर वो अभी तक जाहिर हुआ नहीं, वो आपके और हम पर जाहिर हो गया। तो यही परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत बड़ी लंबी इतिहास को दिया हुआ था। तो उत्पत्ति 1 से लेके 5 अध्याय तक आप आदम और आदम के वंशावली के बारे में जान सकते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय में नोहा का प्रकट होता है, और यहाँ से 10 अध्याय तक आप नोहा को जान सकते हैं। जैसा ही उत्पत्ति 11 अध्याय आता है अब्राहम की स्टोरी शुरू हो जाती है, और 11 अध्याय में 13 निम्रोद को छोड़कर जाता है हारान के तरफ। अब्राहम सब छोटे बच्चे रहते हैं। जब 12 अध्याय में आता है तो प्रभु अब्राहम को आवाज़ देता है चल मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाने वाला हूँ। फिर प्रभु अब्राहम को ले आता है उत्पत्ति 15 अध्याय के अंदर, बोलता है आसमान को देख। बोले आसमान को देखा कितने तारे हैं, बहुत है, गिन सकता है? बोले नहीं, तेरे संतान इतने होंगे। फिर प्रभु उसको रेत को दिखाता है, बोला रेत गिन सकता है? बोले नहीं, तेरे संतान इतने होंगे। प्रभु अब्राहम को क्या बोल रहा है, एक तेरा संतान आसमान के तारों समान होंगे और एक तेरे संतान समुद्र के रेत के बराबर होंगे। अब प्रभु 2 संतानों की बात अब्राहम को कह रहा है। तो ये जो रेत के बराबर जो होने वाले हैं, ये संतान शरीर से जो पैदा हुए, जो अब्राहम के बाद ईसाक, ईसाक से ये जो शरीर से जो पैदा हुए, ये लोग ये संतान है, कार्नल संतान बोलते हैं। लेकिन आसमान के जो तारे हैं, अब्राहम को बोला तेरे संतान ऐसे होंगे, ये अन्य जाति लोग हैं। प्रभु ने बोला तेरे संतान, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब्राहम के संतान बने, और ये लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं बने, लेकिन इनका विश्वास अब्राहम के ऊपर है, तो ये शारीरिक संतान बनते हैं। और आप और हम कौन बनते हैं? आत्मिक संतान। बोला हालेलुया। सो मेलकीसेदेक का रीत जो है बहुत बड़ा रीत है, और ये एक मिस्ट्री थी
अगर आप मेल्कीसेदेक के बारे में पढ़ेंगे तो बाइबल में मेल्कीसेदेक का नाम देखिए कितनी मर्तबा दिखाई देता है। इब्रानियों 7 अध्याय में हमने पढ़ा था, उत्पत्ति 14 अध्याय, वहां पर मेल्कीसेदेक आता है। जब वह कोदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, तो पहली बार बाइबल में मल्कीसेदेक का जिक्र किया गया है। दूसरी बार आप भजन संहिता 10वां अध्याय में आ जाइए, भजन संहिता 10वां अध्याय, और यहां पर मल्कीसेदेक का रीत के बारे में बाइबल बात करती है। किंग फॉरएवर, साम्स चैप्टर 10 पढ़िए। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा कूड़ों की सी चाल से अपने को बचाता रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। एक्चुअली वो 110 है, 10 नहीं है, 110 है। हाँ है ना, 4 यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, नहीं 110 4। तू मेल्कीसेदेक की रीत पर सर्वदा का याजक होगा। उत्पत्ति 14 में हम पाते हैं, भजन संहिता 110 में पाते हैं, और फिर इब्रानी 7 अध्याय में पाते हैं। तीन ही जगह में मेल्कीसेदेक का नाम आता है। अभी बहुत से लोग इसके ऊपर काल्पनिक है। मेल्कीसेदेक सोचते हैं जैसे वो उस समय का कोई राजा होगा, कोई देश का राजा होगा, और अब्राहम 5 राजाओं को उस समय में लड़ गया, और ये 5 राजाओं को जब वो हरा रहा है, तब मेल्कीसेदेक राजा उसको मिलने को आता है। तो राजाओं को हरा के आने के टाइम पे लोग बोलते कि उस टाइम पे कोई ऐसा शहर होगा जिसमें वो राजा बहुत खुश हो गया और अब्राहम का स्वागत किया कि तूने मेरे दुश्मनों को मार के आया करके। काल्पनिक है, और ये ऐसी मिस्ट्री चलते आया बाइबल के अंदर। इस सब्जेक्ट को किसी ने छुआ नहीं, ना इज़ाया ने इसके बारे में बोला, ना इसको कोई विशेष भविष्यवक्ताओं ने इसका जिक्र किया। लेकिन डेविड जो है वो आत्मा में होकर मेल्कीसेदेक के बारे में बात करता है कि मेल्कीसेदेक के रीत पर, क्योंकि डेविड राजा है और मेल्कीसेदेक राजा भी है और याजक भी है, तो वो उसका याजक पद को जिक्र करता है। जैसे आप भजन संहिता 22 में आएंगे तो वहाँ पर आप देखो यीशु मसीह के सारे बलिदानों का जिक्र करता है वो। सो डेविड एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। डेविड आत्मा में 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद जो घटनाएं होने वाली थी वो सब वो आत्मा में देख लिया, और वो सब बातों को कह रहा है। साथ ही साथ उसके 1000 साल पहले जब मूसा समुंदर से इनको लेके आ रहा था, वो भी घटनाओं को उसने वर्णन करके लिखा है कि समुंदर की बातें, चट्टान की बातें सब। मतलब डेविड जो है जब वो भजन गाता था तो आत्मा में चला जाता था, और वो आगे भी जा सकता था, पीछे भी जा सकता था।
जैसा ऐसाया नबी आगे भी गया पीछे भी गया। वो आगे कहाँ तक गया? ऐसाया 14 के अध्याय, हे लूसीफर तू कैसे गिर पड़ा। मतलब आगे किधर तक गया? जब इंसान की पैदाइश ही नहीं हुई थी, जब धरती बना नहीं था, उस टाइम पे प्रभु ने जो लड़ाई आसमान पर होती है लूसीफर का, लूसीफर फेंक दिया गया, उधर गया वो। फिर वो आगे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आप 11वां अध्याय में आओगे तो मिलेनियम की बात कर रहा है। 1000 साल राज्य प्रभु यीशु मसीह धरती में करने वाला है। जब आप 53वां अध्याय में आओगे तो आप ऐसाया यीशु का बलिदान के बारे में बात करता है। जब आप 40वां अध्याय में आओगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से ऐसाया ने अनेक सब्जेक्ट को स्पर्श किया, लेकिन मेल्कीसेदेक को उसने छुआ नहीं, क्योंकि बाइबल में एक हिस्सा जो है परमेश्वर एक समय के लिए रखता है। और जब ये धरती पर नया करार की कलीसिया शुरुआत हुई और पौलुस नाम का आदमी आया, और पौलुस महान व्यक्ति था, वो मेल्कीसेदेक को पकड़ रहा है क्योंकि वो विद्वान पुरुष था। वो मेल्कीसेदेक से सब्जेक्ट को निकाल रहा है और इतना बढ़िया बयान कर रहा है वो कि मेल्कीसेदेक कोई और नहीं, मेल्कीसेदेक प्रभु यीशु मसीह है। अब ये बात और किसी को मालूम ही नहीं हुआ। ये रहस्यमय बातें प्रभु पौलुस के द्वारा आपको और हमको सुनाता है। सो मेल्कीसेदेक के रीत पर हम देखने जाएंगे तो ये 2 शब्दों से जुड़ती है। एक है मेलेक, जिसका मतलब है राजा, और सदेक मतलब है धार्मिकता। यहोवा सिदकेनु, जो सदेक नाम आता है वो यहोवा सिदकेनु से आता है, जिसका मतलब है यहोवा हमारा धार्मिकता है। सो सदेक और मेलेक ये दोनों मिलकर यानी राजा और धार्मिकता। सो राजा शांति का राजा है, और वो कौन से शहर से आता है? शालेम शहर से आता है। शालेम शहर ये जेरूशलेम, पहला जेरूशलेम नहीं था, पहला शालेम था, बाद में वो जेरूशलेम बन गया। तो आपको पता चलेगा कि ये शालेम का राजा। अब जेरूशलेम किसका शहर है? परमेश्वर का पवित्र शहर है। अब पवित्र शहर में कौन विराजमान होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह विराजमान होने वाला है। तो ये मेल्कीसेदेक अगर जेरूशलेम का राजा है तो शालेम का मतलब है शांति। तो मेलेक राजा, शालेम शांति, ज़ेदेक धार्मिकता, मेल्कीसेदेक। हालेलुया। इसके नाम पे इतना मर्म छिपा हुआ है। तो यहोवा सिदकेनु का मतलब प्रभु हमारा धार्मिकता, यहोवा शालोम प्रभु हमारा शांति, यहोवा रोई प्रभु हमारा चंगाई देने वाला, यहोवा जीरे प्रभु हमारा प्रयोजन करने वाला है नहीं। ये सब यहोवा का टाइटल आता है, लेकिन मेल्कीसेदेक जो है यीशु मसीह का पुराना। अब ऐसाया ने देखो यीशु मसीह के बारे में क्या क्या कहा, पढ़िए 9 अध्याय का 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ। पराक्रमी परमेश्वर, हाँ। अनंत काल का पिता, हाँ। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इतना बड़ा टाइटल प्रभु यीशु मसीह के नाम को दिया है। अभी तो लोग नामों के ऊपर बहुत झगड़ रहे। यीशु बोलना है या यावे बोलना है या यहोशुआ बोलना है या याशुआ बोलना है, झगड़ रहे लोग अलग अलग। पर बाइबल क्या बोलती है? उसका नाम का अर्थ अर्थात अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर, हाँ, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड, हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा द जाएगा। पीस किंग ऑफ प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वंडरफुल काउंसलर, ही इज वंडरफुल। आप अगर शायद अगर मैं आपको ले जाना पाऊंगा तो जजेस में आ जाएंगे, जहां पर मनोआ 13 अध्याय में होगा, शायद 13 में 7 में होगा, 7। मनोआ और उसकी पत्नी, यहोवा ने दूत
यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। मेरा नाम अद्भुत है। अब इंग्लिश में पढ़ो, इसको क्या लिखा? माई नेम इज वंडरफुल। क्या है? And the angel of the Lord said unto him, बराबर है। Why hast thou thus after my name, seeing it is secret? सीक्रेट, सीक्रेट है। अद्भुत, युक्ति करने वाला। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन आएगा, माय नेम इज वंडरफुल। अब ये केजीबी वाला उसको सीक्रेट बोल देता है। ये बहुत बड़ी मर्म उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि वो बाद में रिवील होता है वो नाम। अभी क्या है? सीक्रेट। तो मेरा नाम क्यों पूछता है? अभी अगर ये एंजल है तो अपना नाम बता दिया होता उसको, जैसे गब्रियल अपना नाम बता दिया दानियल को, और यहूदा के अंदर मिकाएल अपना नाम बता दिया। बाकी कोई भी देवदूत ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये देवदूत ने अपना नाम बताया, मेरा नाम अद्भुत है। अभी आपको मालूम है कि जो बालक उत्पन्न होगा वो कौन होगा? अद्भुत होगा। तो मनोआ के घर में आके जो उनके साथ में बातचीत कर रहा है वो और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। उनको वायदा दे रहा है, एक छुड़ाने वाला आएगा, सिमसोन, वो नाजिर होगा। और यीशु मसीह भी कौन था? एक नाजिर था। वो माँ के गर्भ से, कुंवारी के पेट से आया। वो कोई अशुद्ध चीज को नहीं छुएंगे। जब ये लोग गर्भवती हुई, एलिजाबेथ और मरियम, ये लोग कोई अशुद्ध चीज, कोई नशीली चीज नहीं लेंगे, क्योंकि इनके कोख में जो पल रहा है वो पवित्र है। इसीलिए उनका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। अब ये सब नाम जो है सिर्फ टाइटल को ही दर्शाता है। इन किसके भी पास में नाम नहीं था। ये लोग नाम के लिए तरस रहे थे कि नाम आ जाए। जैसा मेल्की सदेक के नाम पर मिस्ट्री है, वैसे एक मेल्की सदेक का भी एक नाम है, पर मेल्की सदेक नाम नहीं है। तो सदेक राजा, अब राजा को एक नाम होता है शांति, पर शांति कोई नाम नहीं है। अभी रखते हैं हम लोग नाम शांति, शांति कोई नाम नहीं है, आपको शांति मिले। अब राइचियसनेस, धार्मिकता, यहोवा सिदकेनु। अब ये नाम के अंदर आप रहस्य में देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय में होगा। अगर मैं चूक ना जाऊं तो 11 वचन पढ़िए। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। प्रभु, तेरे नाम के निमित्त मेरे पापों को क्षमा कर। लेकिन नाम नहीं मालूम है उसको। लेकिन उसको एक मालूम है डेविड को कि उसका नाम से पाप का क्षमा मिलता है, यीशु के नाम से। इसके लिए बोलता है, प्रभु तेरे नाम से मेरे अधर्म जो बहुत है क्षमा कर। अब ये लोग सब इस नाम को ही देख रहे थे, पर नाम इनके पास में नहीं आया था। कभी तो वो मेल्कीसेदेक बन के आया, कभी वो अद्भुत बन के आया, कभी वंडरफुल काउंसलर बन के आया। उनके पास नाम जिक्र नहीं हुआ। अब्राहम के दिनों में, इजराइल के दिनों में वो यहोवा के टाइटल के साथ में बहुत से बार में कभी यहोवा शालोम बन के आया, कभी यहोवा जीरे बन के आया, पर ये सब नाम में उद्धार नहीं थी। सो डेविड कहता है, तेरे नाम से मेरे पाप को क्या कर? क्षमा कर। यानी इनके पास मिस्ट्री थी, इसके नाम से पाप क्षमा होते हैं। अभी जब ये नाम धरती में आया और उस दिन अरे गब्रिएल ने कहा तो बालक उत्पन्न करेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नाम आ रहा है मरियम के पास में, यीशु। सो अभी आप देख सकते हैं बात बनती कैसी है। इसके पास नाम नहीं है दाऊद के पास, लेकिन नाम का प्रकाशन है उसके पास कि क्षमा पाप का इसी नाम पे होता है। ये रेवलेशन है उनके पास में। ऐसा ने जितना नाम बताया, इस नाम के उसने मसीह के सारे कैरेक्टर को बता दिया उसने। वो हमेशा का पिता भी वही है,
अभी हमारे ट्रिनिटी वाले पिता 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 करके ढूंढ रहे, आइज़ाया ने बता दिया वो अनंत काल का पिता है जो बालक बन के आने वाला है, उसका नाम होगा अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। तो आइज़ाया को कितना बड़ा रेवलेशन होगा, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको उसने बोला एवरलास्टिंग फादर है वो, जो बालक पैदा हो रहा है वो शांति का राजकुमार है वो। अब अजीब बात है कि जब ये 3 मागी लोग जब गए यरूशलेम में यीशु को देखने के लिए, वो किसको देखने के लिए गए? जो शांति का राजा है उसको देखने के लिए गए, है नहीं? जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर को देखने गए थे वो, किधर? गाय के गोटे में किसको देखने गए थे? पराक्रमी परमेश्वर को देखने गए थे। पराक्रमी परमेश्वर वो किधर बैठा हुआ? अभी एक छोटे से स्थान पर आके बैठा है, इसीलिए वो अद्भुत है। अद्भुत का मतलब ये है कि हमारी अपनी हैसियत हमें मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए उसको अद्भुत कहते हैं। भाई ये आपको नहीं समझेगा, बहुत अद्भुत है, सीक्रेट है। तो ये नाम सदियों से चुपते चुपते चला आया, इसी नाम के अंदर मेल्कीसेदेक छुपा हुआ है। अब मेल्कीसेदेक का नाम का अर्थ, पौलुस का मेन उद्देश्य जो है मेल्कीसेदेक को खोल खोल के रख रहा है। उस नाम के अंदर कितना अर्थ है उसको खोल खोल के रख रहा है, और खोल खोल के रखने के टाइम पे वो बता रहा है कि मेल्कीसेदेक अपने नाम के निमित्त ही इज फर्स्ट एज अ विक्ट्री। दैट मीन्स जब अब्राहम जय पाके आया तो मेल्कीसेदेक उससे बात कर रहा है। ही इज द किंग ऑफ राइचियसनेस, ही इज विदाउट फादर एंड मदर। अभी मेल्कीसेदेक का और भी भेद की बात पौलुस खोल रहा है। हमने इसमें 3 बातें देखी, मेल्की, मेलेक, जेदेक, शांति, लेकिन इसमें और भी बात जुड़ी हुई है, उसको पौलुस बाद में खोल रहा है। इब्रानी 7 में आ जाइए। अर्थात उसका नाम का मतलब है, दूसरा वचन से 2 और 3, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। जब पौलुस यीशु मसीह के बारे में जानता है तो वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में जान रहा है। वो आके क्रूस पर जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, और उन दिनों के अंदर यीशु मसीह का जो प्रज्वलित थी वो ये थी कि परमेश्वर का पुत्र बन के आया। तो पौलुस इस परमेश्वर के पुत्र को लेकर एक टाइटल को लेकर रखता है, बोलते कि देखो जिसका माँ नहीं बाप नहीं, जो शांति का राजा है, इस तरीके से उसका नाम का वर्णन करके फिर वो नीचे आके बोलते हैं परंतु वो परमेश्वर के पुत्र के मापे ठहरा। अभी ये उसकी असलियत को लेके आ रहा है कि ये मेल्कीसेदेक को इतना सारा गुण को पूरा करने के लिए उसको परमेश्वर का पुत्र बनना पड़ा। अगर वो परमेश्वर का पुत्र नहीं बनता तो मेल्कीसेदेक देहधारी नहीं होता। तो मेल्कीसेदेक यरूशलेम में आया है, अब यीशु मसीह चल रहा है, वो खुद यरूशलेम का राजा है और वो खुद ही यरूशलेम में आके गुलाम बन के बैठा है, उसको ही मंदिर में आने नहीं दे रहे। उसका नाम ही शालेम का राजा है वो, लेकिन आप सोचिए उसको जाके पैसे मारे भाड़ा देगा क्या तेरा गुरु? तभी यीशु चेलों को बोलते भाड़ा किसे लिए जाते? अपनों से परायों से। वो बोले परायों से लिए जाते। फिर अपन छूट गए ना, यीशु बोलता है उनको। वो बोले हाँ ये तो बात सही है, लेकिन उनको ये नहीं समझा यही मालिक है मंदिर का, उसी से बात कर रहे हैं। फिर प्रभु बोलता है ऐसा कर, इनको ठोकर नहीं लगे, क्योंकि अभी हम बोलेंगे ना मैं यरूशलेम का राजा, ये मानेंगे नहीं। तू जा मच्छी पकड़, सिक्का मिलेगा, तेरा और मेरा भाड़ा भर देना। क्या मालिक दुनिया बनाने वाला, उससे 5 जगह टैक्स मांगते, उसी को जाके बोलते कर देगा कि तेरा गुरु। तब प्रभु उधर बोल के भी दिखा रहा है कर किससे लिया जाता है? परायों से लिया जाता है। फिर हम तो बेटे हैं, हम तो परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन इनको अभी ठोकर ना लगे, मतलब ये मानेंगे नहीं। मेरा कहना आपको यह है कि ठोकर नहीं लगे आप सामने वाले को। अभी मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, मैं मैसेज बिलीवर हूं। कितना साल से मैसेज बिलीवर हूं? जब से मेरे को बाइबल समझा तब से मैं मैसेज बिलीवर ही हूं, क्योंकि मैं रोमन कैथोलिक से नहीं आया, मैं कोई प्रोटेस्टेंट से नहीं आया। तो 35 साल तो मुझे सिर्फ प्रचार करते करते हो गया। मैं 35 साल से मैसेज बिलीवर हूं।
लेकिन लोगों को ठोकर ना लगे इसके लिए मैं बाइबल रख के प्रीच कर रहा हूं यहां पर। मैं कोट पढ़ के प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं यहां पर। लोगों को ठोकर ना लगे। अब लोग बोलते कि लगने दो ठोकर, लगने दो ठोकर, पर यीशु मसीह खुद ठोकर देना नहीं चाहता था। वो खुद ही बोलता था इनको ठोकर ना लगे, इसलिए तुम ऐसा काम करो। अच्छा, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय में आ जाइए। और उसका 51 वचन से देखिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। अभी 59 पढ़ी। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु ये बात उनके लिए बहुत कड़वा है। प्रभु बोलता है अगर मेरी बातों को मानोगे तो कभी मरोगे नहीं तुम। उन्होंने पत्थर उठाए, तेरे को अभी मारते हम। क्या बोले? तू बोलता तेरा नाम लेगा तो हम कोई मरेगा नहीं, अब तेरे को ही अभी हम मारते देख करके पत्थर उठाए उन्होंने। इनकी सोच देखो इनके। तब प्रभु क्या किया 659 के अंदर, उठकर परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। किधर से? मंदिर से। कैसा निकला? छुपकर। कैसा निकला? छिपकर। दुनिया बनाने वाला, मंदिर का मालिक छिप के इसलिए निकला, वो समय में वो उस बात को नहीं समझ सकते थे। अब यीशु मसीह को छिपने की क्या जरूरत है? पिलातुस उसको पूछता है तो राजा है क्या? वो राजा के सामने खड़ा है, हथकड़ी लगा हुआ है, सर में मुकुट है नहीं, बस जख्म है बदन में, तो राजा है क्या? पिलातुस मजाक से पूछ रहा है। यीशु क्या बोल रहा है? तू कहता है तो मैं हूं। अगर तू मानता है मैं राजा हूं तो मैं राजा ही हूं, अगर तू नहीं मानता तो तेरे लिए राजा नहीं हूं मैं। तब पिलातुस दूसरा सवाल है, तू अपने बारे में क्या कहना चाहता है? मैं सत्य का गवाही देने आया। पिलातुस बोलते सत्य क्या है? यीशु खामोश खड़ा दिया। पिलातुस बोले सत्य क्या है? चुपचाप। पिलातुस को समझ गया यही सत्य है। यीशु मसीह ने बोला नहीं मैं सत्य है करके नहीं बोला। कोई भी चीज है, अगर आपने चोरी किया है, अगर आपको पूछेंगे तू चोरी किया है क्या, अगर आप किए रहेंगे तो खामोश खड़े रहेंगे, नहीं किए रहेंगे तो बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया, मैं देखा भी नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं बोलेंगे। जब किया है तो राजा है क्या? चुप जा बेटा। तू बोलता है तो सत्य क्या है? सत्य, सत्य की गवाही देने। सत्य क्या है? खामोश। पिलातुस बोला पानी लेके आओ बाबा बर्तन में, मैं हाथ धोता हूं। उसको मालूम पड़ गया ये सत्य है करके। उसके आगे उसके सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बोले मैं इसको तुम्हारे हाथ में देता हूं, तुमको जैसा सलूक करना है करो, इसका खून मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो पिलातुस ने उसको मान लिया था, उसके अंदर कोई गलती नहीं हो। बोले बोला कि क्या क्या कारण है इसको तुम मौत की सजा दे रहे हो? तो लोगों ने क्या आरोप लगाया पता आपको? ये इसके भले कामों के लिए हम इसको क्रूस पे नहीं चढ़ा रहे। मतलब इसने बहुत अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, इसके भले। ये इंसान होकर अपने आप को खुदा कहता है, इसके लिए हम इसको मौत का सजा देना चाहते हैं। इंसान होकर अपने आप को, और वो वही तो था, वो खुदा ही तो था वो, लेकिन लोगों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए बोला कि हमारी तरह इंसान होकर अपने आप को परमेश्वर दर्शा रहा है। और बाइबल में लिखा है जो इंसान परमेश्वर की ब्लास्फेमी करता है, निंदा करता है, उसको पत्थरवार करके मार डालना चाहिए। लेकिन उन दिनों का देश का जो कानून था वो क्रूस पर मारना चाहिए, पत्थरवार करके मारने का कानून रोम साम्राज्य ने। अगर रोम के कोर्ट में यीशु ना होता तो ये लोग बाहर लेके जाके उसको पत्थरवार करके मारते थे। लेकिन जब रोम के कोर्ट में वो खड़ा है तो रोम के रीत के अनुसार ही उसको देना है। उन्होंने बोले मार लो क्रूस पर। तो जो व्यक्ति को ये लोग क्रूस पर मार रहे हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने कितना सारा निंदा को सहन किया। सो ये सारे टाइटल उसके नाम के अंदर पूरा होता है। अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजा, अनंत काल का पिता। अब पौलुस इन भेद की बातों को बताने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। देयरफॉर इफ
परफेक्शन थ्रू लिवेटिकल प्रीस्टहुड 11 वचन। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोग को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यक थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो? और क्या जरूरत है दूसरा याजक की? जब प्रभु ने हारून को याजक बना के रखा है, सब उसके अनुसार चलता है, तो फिर दूसरे याजक की क्या जरूरत है? ऐसा पौल सवाल उठा रहा है। और वो दूसरा याजक किसके रीत पर चला आएगा? अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं एज अ पास्टर। पास्टर का मतलब याजक। अभी आप इसको इंग्लिश वर्ड में लोगे, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 के अंदर आपको पास्टर वर्ड नहीं मिलेगा, आपको यहां वर्ड मिलेगा शेपर्ड। देखिए आप हिंदी में 4:11 इंग्लिश में पढ़ी, पास्टर है। हिंदी में पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कौन? रखवाला। अलग अलग लैंग्वेज है। पास्टर को बाइबल क्या बोलते हैं? रखवाला। इज ए शेपर्ड। पास्टर जो है वो टाइटल दिया गया है, लेकिन एक्चुअल जो बाइबल मीनिंग है इज ए शेपर्ड। तो यीशु मसीह क्या बन के आया? शेपर्ड बन के आया। दूसरे समझ में यीशु मसीह पास्टर बन के आया था। और यीशु मसीह अपने सारे पदों को, जितने भी अपने चर्च के अंदर टाइटल्स है, वो सारे पदों का उसने पूरा किया। वो प्रेषित था, जो हमने इब्रानी 3 में पढ़े थे, वो भविष्यद्वक्ता था, वो सुसमाचारिक था, वो पास्टर था, और वो बढ़िया टीचर भी था। और वो टीचर, वो 12 साल की उम्र में वो टीचर का काम पूरा कर दिया उसने। जब वो पंडित लोग सवाल पूछ रहे थे तो उससे बात नहीं करने को, बोले इसको इतना नॉलेज कहाँ से है? 12 साल की उम्र में ये काम वो कर दिया। उसके बाद वो टीचिंग खाली चेलों को थोड़ी थोड़ी बातें बताई, लेकिन उसने बाद में उसने शेपर्ड का काम। और बाइबल में लिखा है, मैं चरवाओं को मारूंगा, भेड़ों को तीतर बीतर करूंगा। तो एक्चुअली वो यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है कि एक दिन प्रभु का चरवा आएगा, वो मारा जाएगा और भेड़े तीतर बीतर हो जाएगी। सो मेल्कीसेदेक को लेकर मैं आपको और भी बातें जो यीशु मसीह के प्रति है बताना चाहता हूं। जाएंगे हम लोग उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। समय के अनुसार उत्पत्ति 3:15 गलती करा 4:4 में आके पूरा होता है। परमेश्वर ने अपने नियमित समय में अपने बेटे को धरती में भेजा, जो कुंवारी के पेट से पैदा हुआ। जो स्त्री का बीज आने वाला था वो कुंवारी के पेट से आया और उसका सर खुला। मतलब उत्पत्ति, आप ऐसा लिखो, यहाँ पर आप जेनेसिस लिखो, जेनेसिस 3:15 लिखो, और इसके ऑपोजिट में लिखो गलती करास 4:4। ओके, पेन पेंसिल है आपके पास तो आप लिख के ले लेना। उत्पत्ति 12वां अध्याय में आ जाइए। और प्रभु उसका 3 वचन में कहते हैं, आ मैं तेरे को लेके जाता हूं, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, हाँ, और जो तुझे कोसे हाँ, उसे मैं श्राप दूंगा, हाँ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु अब्राहम से कहता है, तेरे द्वारा मैं पूरी भूमंडल पे सबको आशीष दूंगा। अभी आप इसके वचन को लेके आइए, मत्ती की किताब 1 अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वंशावली को लेकर सुनता है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, हाँ, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, हाँ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, हाँ, याकूब से यहूदा, हाँ, और उसके भाई उत्पन्न हुए। हाँ, ओके। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन, गलती करास 4 अध्याय 4 वचन। ठीक है, हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। अभी जाइए आगे, आप पढ़ेंगे नंबर्स, गिनती की किताब, उसका 24वां अध्याय का 17 वचन। 24 का 17। मैं उसको देखूंगा
तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। सो अभी आपने उत्पत्ति की किताब में पढ़े, याकूब में से एक तारा उदय होगा। यही मत्ती की किताब में आप देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उधर से एक स्टार निकल के आने वाला। तो ये भी वचन आपको मत्ती के अंदर पहला अध्याय में पूरा होता है, जो कि हमने उत्पत्ति नंबर्स की किताब में 27 को देखे हम लोग, 24-17। आगे जाएंगे हम लोग, यशायाह किताब 9 अध्याय उसका 7 वचन। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। हाँ इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर हाँ। इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। अभी जिस दिन यीशु मसीह को शिमोन अपने हाथ में लेता है, लूक की किताब में 3 अध्याय के अंदर, वो यीशु मसीह के बारे में इस वचन को बोल के दिखाता है कि ये जो न्याय को अपने हाथ में लेकर चलाने वाला वो यही बालक है। अब ये वचन आपको यशायाह 9:7 में मिला, और ये आपको लूक का पहला अध्याय 32 वचन में, लूक 132 मतलब 3 नहीं 132। वह महान होगा, हाँ और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा जी और उसके राज्य का अंत न होगा। जी। अभी आप आइए, मीका की किताब आपका बाइबल में नया करार, जुना करार का आखिरी में आएगा, मीका का किताब उसका 5 अध्याय का 2 वचन। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा जी। और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता है। एप्रथा यानी बेथलेहम, तुझ में से एक राजदंड निकलेगा। और ये आप नया करार में जब आओगे तो लूक की किताब में आपको मिलता है, हे बेथलेहम तू जो छोटा कहलाता है, तुझ में से एक राजा पैदा हुआ। 2 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। प्रेज द लॉर्ड। नाजरत से ये जो दाऊद कहलाने वाला इस वंशावली, उसका खास गांव था बेथलेहम। वो अपने बेथलेहम में नाम लिखाने के दिन के लिए आया, क्योंकि ये उधर का बर्थ राइट उसके पास में है। जब यीशु पैदा हुआ तो उसका पालन पोषण करने वो नाजरत में गया ताकि वो यीशु नाजरी कहलाए। लेकिन पैदा हो किधर हुआ? बेथलेहम के अंदर। नाजरत और बेथलेहम के बीच में वो मिस्र देश में रहने को गया, कभी जब तक हेरोद राजा मरता नहीं। और वहां पर वो वचन पूरा होता है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बाहर निकाला। मतलब अनेक भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह की जीवन कथा के बारे में थोड़े अंशों के अंदर उन्होंने बात करी है। अब दानियल की किताब में 9 अध्याय 25 वचन में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मसीहा के आने तक उसका जो समय होगा, कष्ट के दिनों में मंदिर बसाया जाएगा, ऐसा दानियल 9:25 में लिखा है। ये जान और समझ ले कि हाँ। यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे जी। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत शौक और खाई समेत नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। बड़ी तकलीफ का समय रहेगा ये, और ये नगर फिर से बसाया जाएगा। ये हेरोद राजा ने नगर को अपना नाम देकर बहुत कष्ट के साथ, अत्याचार के साथ में इस शहर को वापस बसा रहा है। उस टाइम पे यहूदी लोग गुलाम हैं। और ये वचन आपको लूक की 2 अध्याय का पहला वचन से लेके पढ़ोगे 1 और 2। सो अगस्टस सीजर
जब ही लोगों को बोला सब नाम निकालने अपने अपने गांव में जाओ, सेंसस, उन दिनों में अगस्तुस कैसर अभी सेंसस ले रहे अपना गवर्नमेंट भी। अगर आपका नाम मिलेगा तो आपका नाम को पूछेंगे, पांडुरंग तू कैसे चर्च को जाता है? फिर तुमको बोलना पड़ेगा मैं पहले हिंदू था, अभी मैं चर्च को जाता है। तो बोलेंगे तो चर्च को नहीं जानेगा, तू कभी क्रिश्चियन बन गया। अगर आप बोलेंगे मेरा नाम डिसोजा है, तो बोलेंगे जाओ, उनको कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम लोग इधर एक ब्रदर बोल रहे थे कि उसको चर्च बनाने नहीं दिया, पास्टर चाको गवाही दे रहे थे। जब उनका चर्च बनाया था जरीमरी के अंदर, तो आके तोड़ दिया म्यूनसिपलिटी वालों ने आके। लेकिन उनके बाजू में बियर बार का परमिशन दिया, उधर दारू का दुकान के परमिशन मिला। तो चाको साहब जाके उधर म्यूनसिपलिटी में पूछा, दारू पी के बर्बाद होने वाला दुकान को तुम परमिशन दे रहे हो, हम लोग प्रार्थना करके लोगों को जीवन देने का घर बना रहे हो, उसको तुम तोड़ रहे हो, तुम्हारे पास न्याय की कुछ बात है क्या? कोई चीज़ है तुम्हारे पास सोचने की? कि उसको परमिशन दिया दारू का दुकान बना सकते, उसको मतलब दारू पी के किसका भला होने वाला है? घर बर्बाद होने वाला है, लोग मरने वाले हैं, और इधर हम क्या बना रहे हैं प्रभु का? इसको तोड़ रहे हैं आके। यही संसार है। यीशु मसीह के टाइम पे यही हुआ, नगर बड़े कष्ट से बसाया गया, पर दुख का टाइम था। आप आगे जाएंगे यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 5 वचन। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी, और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा हाँ। जिसमें एफ्रेम के पहाड़ी देश के पैरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने 31:15। यहोवा यह भी कहता है, सुन रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द, बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनाई देगा। जरा मैं अपने लड़कों के लिए, राहेल अपने बच्चों के लिए रोएगी, और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होगी। ये वचन ऐसे का ऐसे निकाल कर मत्ती की किताब में आएंगे, 2 अध्याय का 16 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? राजा 2 साल के नीचे के सब बच्चे को लेके कत्ल कर रहा था। पूरी यरूशलेम रो रही थी, बेथलेहम रो रही थी। ये यिर्मयाह ने सुना कि रामा में बच्चे अपने बच्चों के लिए राहेल रो रही है। राहेल कौन? याकूब की पुत्री। वहाँ से आप देखेंगे ये तो इजरायली लोग, तो ये बच्चों का रोना यिर्मयाह प्रॉफिट ने सुना। तो यीशु मसीह का पूरा वंशावली के जो वृत्तांत है, पूरी एक एक वचन कर कर आप मत्ती की किताब में उसको पाते हैं, लूक की किताब में आप पाते हैं। बस मैं आगे लेके जाना चाहता हूं आपको, चलेंगे हम लोग। बहुत सारे वचन को मैं पास करना चाहता हूं। डिट्रोनॉमी 18 अध्याय 15 वचन। और यीशु मसीह के अभी सेवकाई का टाइम पे आ गया भविष्यवाणी, और वहां पर वो क्या कहते हैं? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। ये प्रेरित का 3 अध्याय 20 वचन में जब निकोदेमुस आके बात करते हैं तो प्रभु बोलते हैं, मूसा ने बोला था ना एक नबी उठने वाला है, तेरे साथ जो बात कर रहा है वही नबी है। और जैसे मूसा ने काठ पर लकड़ी नहीं सर्प को लटकाया, वैसे जब भी मुझे लटकाएंगे। ये वचन को उधर टैली करके बताता है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से हाँ, ये उसकी जवानी की सेवकाई के टाइम था। अभी उसका जीवन का अंत का टाइम आ गया। जकरयाह 9 अध्याय 9 वचन पढ़ोगे, हे राजा, तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर तेरे पास आ रहा है। हे सिय्योन कुमारी, अब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। आखिरी सीन है, जकरयाह ने उसको देख लिया। तो आप बोले यीशु मसीह की पूरी पढ़ाई आपको नया करार मानने की जरूरत ही नहीं है। एक एक उसके जीवन के पहलू आप पुराने नियम से ही पढ़ के सुना सकते हैं। सो जकरयाह ने बोला, हे राजा, हे सिय्योन, तेरा राजा तेरे पास आता है, वरन वो गधे के बच्चे पर बैठ के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप मत्ती 11 अध्याय में, मार्क 11 अध्याय में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप आगे जाओगे, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कहानी आएगी। अब वो कम्युनियन के साथ में बैठा और लोगों ने उसको पूछा, आपको कौन पकड़वा के देगा प्रभु? मैं है। तो प्रभु ने बोला, मैं ये रोटी तोड़ के जिसके हाथ में दूंगा वही मेरा पकड़वाने ला होगा। इस बात को दाऊद ने भजन संहिता 41 अध्याय के 9 वचन में देख लिया। बोला, जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया
मेरी रोटी खाई, उसने मेरे पे लात उठाई। एक्चुअली वो डेविड नहीं है, वो मसीह उनके साथ डेविड के अंदर होकर बात कर रहा है। अब ये बात आपको लूक का 22वां अध्याय में पूरा होते हुए दिखाई देगा आपको। अभी आप आगे जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है और एक एक बातें उसको पूरा पूरा हो रहा। अभी क्रूस की कहानी के पास जाएंगे। यशायाह 53वां अध्याय उसका 5 वचन में बाइबल कहती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वो क्रूस की कहानी आ गई। यशायाह 53 पूरा उसका क्रूस के बले। अभी वो क्रूस पर लटका हुआ क्या क्या बात करेगा, वो सब भजन संहिता 22 में आपको मिलेगा। लोग सारे लाएंगे, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सारी बातें वो भजन संहिता 22 में पूरा पढ़ लेता है। अभी आप आगे जाएंगे तो बाइबल हमें कहता है यशायाह 53:9 के अंदर उसकी कब्र भी पापियों के साथ संग लगाया ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। हालेलुया। मृत्यु के संग वो किसका धनवान का? आपको मालूम है क्या बात है? जब यीशु मसीह को क्रूस पे से उतारा, उसको रखने के लिए जो कब्र दिया ना, वो अरिमथाई नहीं दिया। और अरिमथाई धनवान आदमी था, वो पिलातुस के दोस्त था। वो जाके पिलातुस को बोला, मैं बॉडी लेना चाहता हूँ, मेरा कब्र देना चाहता हूँ। मृत्यु के टाइम वो किसके साथ गिना गया? धनवानों के साथ गिना गया। मतलब एक एक पहलू यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी बातें वचन को पूर्ति करते हुए लिखा हुआ है। कोई बात छूट ही नहीं सकता उसका, इतना अद्भुत बात। और ये सारी बातें मेलकीसेदेक के अंदर पूरा होता है। वो याजक भी था, अभी वो हमारा राजा बन के आने वाला है, पर वो ऑलरेडी हमारे अंदर राज्य करना शुरू कर दिया है। प्रभु ने पेंतिकोस के दिन बोला, प्रगट रूप में उसका राज्य नहीं आता, उसका राज्य गुपित रूप में आता है। आज उसका राज्य किधर चल रहा है? आपके हमारे जीवन के अंदर प्रभु का राजा चल रहा है। यीशु मसीह दुनिया में राज्य करने के लिए अभी आने वाला है, लेकिन हमारे मन में राज्य करने के लिए वो ऑलरेडी आ चुका है। और आज हम लोग यीशु के राज्य के अंदर ही चल रहे हैं। खुदावन आपको बड़ी आशीष दी। प्रार्थना के अंदर जाएंगे।